बाद में जो अरशद मलिक साहब की वीडियो वो भी काफ़ी वक्त गुजरने के बाद सामने आई। फिर ये राना शमीम साहब का ज़मीर जागने में तो काफ़ी अरसा लग गया, 3-4 साल लगाए उन्होंने अपना ज़मीर जगाने में। देखिए, बात ज़मीर जागने की नहीं है, बात यह है कि आज अगर उन चीफ जस्टिस साहब ने कोई अपना एफिडेविट दिया है तो वो आज भी उस एफिडेविट पे स्टैंड करते हैं। क्या वो एफिडेविट जेली किसी ने पेश कर दिया है? क्या उन्होंने वो नहीं लिखा? क्या वो इस बात पर स्टैंड नहीं करते? यही तो हमारा मुतालबा है कि इस चीज़ को देखा जाए कि जस्टिस सिद्दीकी साहब ने जो बयानात दिए वो क्या थे। अरशद मलिक की वीडियो के ऊपर उसको नौकरी से बर्खास्त किया गया और फिर उसने इत्तफाक ऐसा है कि उसके बाद वो कोरोना से वफात भी पा गए। वकार शेख साहब हमारे चीफ जस्टिस थे KPK के हाई कोर्ट के, उन्होंने मुशर्रफ साहब को सज़ा सुनाई थी। उसके बाद आपको पता है कि वो भी एक ऐसा इत्तफाक हुआ कि उनकी वफात भी कोरोना की वजह से हो गई। और लेकिन इन बातों के ऊपर यही हम कहते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है पैनामा का इल्ज़ाम लगा के आप अकामा के ऊपर उनको मतलब है कि उनको वज़ीर आज़म शिप से निकाल देते हैं और एक अवामी वज़ीर आज़म को उस ओहदा से अलग करते हैं, तो इन तमाम मामलात का अब सुओ मोटो भी लिया जाना चाहिए और इस चीज की तहकीकात की जाए। और अब जो ये वीडियो आई है, लेकिन अगर ये इधर ये खड़े होके ये भाषण दे रहे, मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये अपना अभी वीडियो आई है और साकिब निसार साहब की, भाई अमेरिका के और वहां के एक क्रेडिबल अदारे से फ्रांजिक होकर आई है। आप उस इदारे को चैलेंज कर लें, उस फोरम पर जाकर आप उस वीडियो को चैलेंज कर लें। आप इधर बैठकर एक आप मोरे हैं, एक आप बेनिफिशियरी हैं, एक आप कठपुतली हैं और 3 साल हो गए ये हमें गालियां दे रहे हैं। मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी जी मुकम्मल कर लें सर, मेरी गुजारिश सुने ना। सदाकत अब्बासी साहब जो है, इनको 3 साल हो गए, 3 साल हो गए इस बेचारे को हमें गालियां देते हुए, लेकिन आज तक इस बेचारे को किसी ने वजीर नहीं बनाया और बनाना भी नहीं है, मुझे लगता नहीं है। चले वो तो उनकी पार्टी का अपना मसला है, ये बहुत लंबी है, वो उनकी पार्टी का अपना और मैं आपको मजाक अली भाई मैं वापस आपकी तरफ आता हूं। अली साहब जरा रुकिएगा, जरा मौका दीजिएगा। वो ठीक है, एक वीडियो और भी आई है। अच्छा, वो किसकी है बता दें जल्दी से, जल्दी से बता दें अली साहब किसकी है, फिर मैं सदाकत साहब की तरफ जाऊंगा। एक वीडियो नवाज शरीफ साहब की ऑडियो भी, वो ऑडियो एक नवाज शरीफ साहब की एक ऑडियो इन्होंने चलाई हुई है आजकल एक फेक आईडी से, जी जो कि ट्विटर की एक फेक आईडी, जिसमें वो कह रहे हैं, जिसमें वो अपनी करप्शन का इतराफ कर रहे हैं, उससे उन्होंने कराई। और शहबाज गिल ने उस पर बयान भी दिया है, जुमले जोड़ तोड़ के उसको बनाया गया, उसको जनाब रीट्वीट भी किया गया है शहबाज गिल ने। शहबाज गिल एक हुकूमती नुमाइंदा, आपको पता है कि रियाम खान का जो ये केस हुआ था इंग्लैंड में, उन्होंने भी ये रीट्वीट्स की थी और फिर उसके बाद वो जुल्फी बुखारी वाले। ठीक है अली साहब, मैं आपकी तरफ से वापस आता हूं। सदाकत साहब से बहुत सारे सवाल जमा हो गए, जरा इससे मुताल्लिक सवाल के जवाब जरा ले लें। फेक ऑडियो बना के करते हैं सदाकत साहब। अब ये इस मुबैना ऑडियो के खिलाफ क्या हुकूमत कोई तहकीकात करवाएगी? जिस इदारे से फॉरेंसिक होने के दावे किए जा रहे हैं उस तक आप रब्ता करेंगे, उससे पूछेंगे आप? वैसे तो अब तक कर लेना चाहिए था, क्योंकि हुकूमत को भी इस ऑडियो पर ज़ाहिर बहुत ज्यादा एतराज़ात हैं। देखिए मेरी बात सुने, क्या मियां साहब को सजा खत्म हो गई है, मरियम साहब की सजा खत्म हो गई है? अब मैं इनको मशवरा देता हूँ कि बजाय कि ये रोज झूठी मोटी वीडियोस ऑडियोज लाते हैं, बड़े आराम से कल मुस्लिम लीग नून सामने आए और जो ये लंदन का जो हेवनफील्ड फ्लैट है इसके रसीदें ले आए कि ये पैसा कहाँ से आया था और किस चैनल से बाहर गया था। बता दें कि मियां साहब ने ये चले 2 अरब था, 3 फलानी जगह से कमाया था, फलाने बैंक में इनका पड़ा हुआ था, फलानी कंपनी का प्रॉफिट था और हमने इस तरह फलां बैंक से ये वहां पे लंदन गया। मेरा ख्याल है किसी वीडियो ऑडियो की जरूरत नहीं है, हम सब समझेंगे कि मियां साहब बेचारे बेकसूर हैं। तो अब भाई बात ये है, ये उस वक्त कमीशन लेते रहे, मुल्क के बाहर ठेके दिए, उसकी कमीशन की पाकिस्तान का जो कानून है उसके मुताबिक कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम हो, इमरान खान हो या कोई और हो, अगर उनकी कोई दौलत पकड़ी जाती है जिसके पास उनका कोई सबूत नहीं है, वो चोरी समझी जाएगी। मियां साहब का असासा पकड़ा गया, उन्हीं दौरान में लाहौर फिर मोटरवे बनी। लोगों का ख्याल है कि ये मोटरवे की कमीशन मियां साहब ने वहां ली, हर यानी जो भी था प्रोजेक्ट उसे ये कमीशन लेते थे, उसका कोई सबूत नहीं है इनके पास। अब उसके बाद ये जजों को गंदा करें,
ये अपनी मर्जी के जजेस के नाम है। हमारे लिए तमाम जजेस काबिल एहतराम है। फैसला किसी ने हक में दिया, किसी ने खिलाफ दिया। साकिब निसार ने इमरान खान को तो दोस्ती की हैसियत में कोई सादिक और अमीन डिक्लेयर नहीं किया। साकिब निसार उस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया के सबसे बड़े जज थे और इमरान खान ने वो कतरी खत नहीं पकड़ाया अपने फ्लैट के एवज में। इमरान खान ने 40 साल 61 डॉक्यूमेंट दिए जो अब चैलेंज है इनके सामने। उस 61 डॉक्यूमेंट में इमरान खान ने कौन कौन सी क्रिकेट खेली, कौन कौन से पैसे लिए। जनाब ये तो आप दोनों जमातों के दरमियान एक तनाजा है, लेकिन इसके साथ साथ एक हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। ये फैसला हो चुका है। इमरान खान का फ्लैट, इमरान खान का मकान और इमरान खान की जात सादिक और अमीन है। मियां साहब साबित हो चुके हैं, ना अहल है, ना सादिक है, ना अमीन है। ये मेरे और आपके कहने से या मेरे मुस्लिम लीग के भाई के कहने से नहीं, पाकिस्तान का अदालती निजाम। सदाकत साहब एक और भी तनाजा आप दोनों जमातों के दरमियान बढ़ा है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने का जो मामला है। आज ये एक बड़े काफिले की सूरत में एक हुजूम लेकर, पूरा मजमा लेकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस गए। शहबाज गिल साहब भी उनके साथ मौजूद थे, ओवरसीज वाले भी थे। ये क्या बावर कराने गए थे इलेक्शन कमीशन को? आपने कानून तो पास करवा लिया, अब वहाँ इलेक्शन कमीशन से क्या मुतालबात लेकर ये शहबाज गिल साहब जा रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी को लेकर? और हम ईवीएम को पाकिस्तान के बच्चे से इंट्रोड्यूस कराएंगे और हमें वो दिन दूर नहीं लगता जब ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से भी माफी मांगेंगे और पाकिस्तान में भी ईवीएम के खिलाफ जो ये बातें करते हैं वो जब नाकाम हो जाएंगे। यानी ये पहली दफा मन का खेल बात है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करप्शन के और यानी मिस गवर्नेंस के और शफाफियत के हक में होता है और करप्शन के खिलाफ होता है। ये पहली दफा कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई तो शफाफियत नहीं रहेगी। तो बहरहाल ये मेरा ख्याल है कि हमने कानून तो पास कर दिया, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन ने अपनी जमीन की आवाज पे कानून पास किया। अब हम पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के लोगों को कन्विंस करेंगे कि ये बिल्कुल ही क्लीन बोल्ड हो जाए और जो 90 लाख पाकिस्तानी है तो 90 लाख नहीं है, बाहर एक का पीछे खानदान है जहाँ पैसे भेजे। तो इंशाअल्लाह ये इन पार्टियों को सजा मिलेगी अगले इलेक्शन में। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जिनका ये पैसा तो खाते हैं, जिनका वो भेजे हुए रेमिटेंसेस से मुल्क तो चलाते रहे, वहाँ से लेकिन जो कानून तो सदाकत साहब ने पास कर दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रही है पीडीएम इस कानून को। तो अली गौर साहब, ये फारूक एच नाइक साहब, आजम नजीर तारड़, कामरान मुर्तजा साहब और फिर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून साहब से भी आप लोग कुछ मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कब चैलेंज कर रहे हैं इस कानून को? देखिए, इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी की आपस में मशावरत जारी है और कानूनी माहिरीन से मशवरा करने के बाद यकीनी तौर पर हम जिस तरह से इन्होंने ये बिल्डोज करके सारा सिस्टम जो है, और ये तो देखें ना, ये पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन था जिसमें इन्होंने कुलभूषण यादव, पहले इन्होंने कश्मीर का सौदा किया, ये जो जिसको सादिक अमीन नाम नहाद सादिक अमीन, जिस तरह का निसार वो चीफ जस्टिस साहब थे सादिक और अमीन, उसी तरह के ये सादिक और अमीन है। इन्होंने पहले कुलभूषण यादव को देखो जिस तरह से एनआरओ दिया, वो भी स्याह तरीन। आप सोच सकते हैं कि इंडिया की लोकसभा जो वहाँ की असम्बली है, वहाँ पर किसी पाकिस्तानी बंदे के लिए उसका बाई नेम इस तरह की कानून साजी हो, इनको शर्म में डूब मरना चाहिए। पहले मतलब है कि इन्होंने कश्मीर का सौदा किया, पाकिस्तान की 72 साल तारीख में कभी इस तरह से नहीं हुआ जो दिन पाकिस्तान ने आप देख रहा है। और ये करप्शन की बात करते हैं, मुझे ये बताएं कि आज ये सादिक और अमीन वही है ना जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोट चोर का सर्टिफाइड खिताब दिया है। ये इमरान नियाज़ी एंड कंपनी और इसकी हुकूमत और इसकी पंजाब हुकूमत को रंगे हाथों पकड़ा गया वोट चोरी करते हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।